गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम लोग इसे मेंडल के जो नियम पढ़े थे, उसके बाद आपके सिलेबस में लिंग निर्धारण है। हम सबसे पहले लिंग निर्धारण पढ़ते हैं और लिंग निर्धारण का समझ रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि किसी भी जीव में नर या मादा कैसे बच्चे पैदा होते हैं, इसी विषय में जानेंगे थोड़ा। ये आइए एक रफली डायग्राम के साथ पहले समझते हैं, फिर उसके बाद इसको थ्योरी के माध्यम से समझाते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए किसी जीव में जो नर है, नर में जो गुणसूत्र है XY है और किसी मादा है जो उसके गुणसूत्र XX है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इनमें अर्धसूत्री की वजह जो ये गुणसूत्र होते हैं इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएंगे, एक X हो जाएगा एक Y, अर्धसूत्री हो गया यानी कि आधा आधा हो गया। ये अर्धसूत्री गुणसूत्र जो होते हैं आधे आधे हो गए। तो अब जब ये आधे आधे हो गए ये क्या कहलाएंगे, ये इधर नर वाला शुक्राणु कहलाता है और इधर वाला ये क्या कहलाएगा, अंडाणु कहलाएगा, मादा वाला अंडाणु, ठीक। तो अब जब ये अर्धसूत्री विभाजन के बाद जब इनका सेक्सुअल मीटिंग हुई तो क्या हुआ, एक का बना ये XX मिलेगा, क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ X है, यहाँ क्या है, सॉरी यहाँ पे XX है, ये मादा बनाएगा। तो यहाँ देखिए XX आ रहा है तो क्या बनेगा, ये मादा बनेगा, यानी मादा संतान होगी। ये इस तरह से इसका मिलान हुआ तो क्या हुआ, यानी कि ये भी मादा संतान होगी। और इसका अगर पुरुष का नर का Y और मादा का X मिलेगा तो क्या बनेगा, अब यहाँ क्या XY क्या नर बनाएगा तो यहाँ नर संतान पैदा होगी। इस तरह इसका ये XY क्या बनेगा, नर संतान पैदा होगी। इस तरह से कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कि 50% मादा और 50% नर संतान पैदा होने की फुल स्टॉप संभावना होती है। ये तो हमने केवल रफली समझा एक डायग्राम के हिसाब से। आइए अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, कैसे लिंग निर्धारण की खोज किसने किया, कहाँ से आया, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है ये जानिए। जो लिंग निर्धारण है ये शुरुआत कहाँ से हुई, देखिए ये जब हम लोग मेंडल लॉ पढ़ रहे थे, मेंडल लॉ में ये बताया कि कैसे किसी जीव कैसे नए जीव बनते हैं, उसी तरह से लिंग निर्धारण जो हुआ उसमें कई वैज्ञानिक आए, ठीक है। अब देखिए लैंगिक जनन करने वाले जीव दो प्रकार लैंगिक हिसाब से बांटा जा सकता है, एक एकलिंगी जीव और दूसरा जीव क्या मतलब द्विलिंगी, ठीक है। अब एकलिंगी क्या होते हैं, एकलिंगी ऐसे जीव होते हैं जिनमें नर मादा अलग अलग होते हैं, कि अलग अलग लिंग को धारण करने वाले जीव होते हैं। एकलिंगी का सबसे अच्छा उदाहरण है मनुष्य, ठीक है, इसमें नर मादा अलग अलग होते हैं। लेकिन द्विलिंगी क्या होते हैं, ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग यानी नर और मादा के लिंग जनन अंग एक ही जीव धारण करते हो, जैसे केचुआ, ठीक है। निम्न श्रेणी के जीवों में कई जीव ऐसे हैं जिनमें द्विलिंगी होते हैं, लेकिन निम्न जीवों को छोड़ करके उच्च जितने भी प्राणी होंगे जीव होंगे सब एकलिंगी होते हैं। लेकिन एक लिंग या ऐसे जीव जो एक ही जनन अंग को धारण करते हैं ऐसे जीवों को एकलिंगी कहते हैं। और जितने भी एकलिंगी जीव होंगे वो सब में लिंग निर्धारण से ही एक नर या मादा लिंग निर्धारण के माध्यम से नर और मादा बच्चे पैदा होते हैं। आइए देखते हैं जब ये लिंग निर्धारण हुआ, कई ऐसे वैज्ञानिक, जब ये मेंडल लॉ के इसके बाद कई वैज्ञानिक ऐसे हैं जो लिंग निर्धारण को खोज किया। उसमें कई ऐसे, जैसे सबसे पहला वैज्ञानिक विल्सन और कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो स्टीवेंस ने, आज कई वैज्ञानिकों ने, माइकलन, स्टीवेंस, तमाम ऐसे वैज्ञानिक हुए जो लिंग निर्धारण की खोज मेंडल के नियमों के आधार पर किया। और ये माइकलन जो वैज्ञानिक हुए, ये वैज्ञानिक 1902 में लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत दिया। कौन सा, 1902 में दिया गुणसूत्रवाद,
लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद, यानी कि इन्होंने बताया कि जितने भी जीव हैं उनमें लिंग निर्धारण गुणसूत्रों के आधार पर ही होता है। सभी एकलिंगी जंतुओं का लिंग निर्धारण उनके अनेक लक्षणों के समान गुणसूत्र पर निर्भर करता है तथा इनकी वंशागत मंडल के नियमों पर आधारित है। अब हम देखते हैं कि ये सब जान गए कि लिंग निर्धारण किसने दिया, 1902 में मैकलंग ने दिया। ठीक है, किस इनके सिद्धांत क्या नाम था, गुणसूत्रवाद। अब मनुष्य की जो लिंग निर्धारण जो प्रक्रिया है इसमें देखिए दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक होते हैं कायिक गुणसूत्र और दूसरे होते हैं लिंगी गुणसूत्र। ठीक, जो कायिक गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। इनका कितना होता है 22 जोड़े। ठीक है, XX नर में। ठीक है, लेकिन जो तीसरा जो 22 जोड़े हो जाएंगे, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े। ठीक है, इन 23 जोड़ों में 22 जोड़े तो एक ही प्रकार के होंगे नर में, लेकिन जो लास्ट वाला होगा कौन सा होगा, XY, यानी कौन सा लिंग निर्धारण वाला होगा, लिंगी गुणसूत्र होगा। और इसी से ही किसी संतान की नर होगी कि मादा होगी, लड़की होगी या लड़का होगा, इसी पर डिपेंड करता है। इधर की बात, इसलिए मादा में वो जो है, मादा में भी वही चीज है, 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होगा, लेकिन एक वाला यानी XX, ये क्या कहलाएगा, लिंगी गुणसूत्र कहलाएगा। इन्हीं के मिलन के आधार पर हम किसी जीव में कौन सा बच्चा पैदा होगा, नर पैदा होगा, मादा होगा, इस आधार पर हम कह सकते हैं। और एक हम लोग जो नर वाले होते हैं, नर की XY, यानी कि इसमें एक गुणसूत्र बड़ा होता है। बड़ा कौन सा होता है, X वाला बड़ा होता है, Y वाला छोटा होता है। इनको जो नर में XY होते हैं इनको एलोसेम्स या हेटेरोसोम्स कहा जाता है। इसी के आधार पर देखिए मनुष्य में लिंग गुणसूत्र का हम एक चार्ट बनाते हैं, XY, यानी कि ये कौन सा होगा, नर होगा, और ये मादा का है X। सबसे पहले क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री जब विभाजन होगा तो इनका क्या होगा, गुणसूत्र जो 46 इनका आधा का काम हो जाएगा, यानी कि 22 + X ये हो गए। इसी तरह इसका 22 + Y आधे हो गए। इस तरह इसका भी 22 + X और इस तरह से इसका भी होगा 22 + X। ठीक है, अलग अलग हो गए अर्धसूत्री। अब जब अर्धसूत्री होगा तो ये क्या है, ये शुक्राणु वाले हैं। नर का शुक्राणु कहलाएगा, मादा क्या कहलाएगा, अंडाणु कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अब इनमें क्या होगा, इनमें मिलान होगा। तो ये जो जिसका नर का X वाला गुणसूत्र जो मादा के X वाले गुणसूत्र से मिलेंगे तो क्या होगा, इनका मिलन होगा। तो मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, सभी लोग जानते हैं 46 जोड़े। तो इसका 22 ये 22 ये कितना हो गए, 44, एक X ये, एक X ये, एक एक मिल गए, 2 हो गए, कितना हो गया 22 + X। अब 22 44 44 45 और 46 मनुष्य कितने जोड़ी गुणसूत्र। अब मान लीजिए जिससे क्या होगी, लड़की पैदा होगी। ठीक है, लड़की जब पैदा होगी एक्सेस वाली, इसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र में 46 कैसे अब गिन लीजिए, 22 इसके 22 पिता के 22 माँ के, एक लिंगी गुणसूत्र वाले आ गए 46 हो गए। इस तरह से इसका भी देखिए, इसका जब इसके साथ होगा तो वही सेम आएगा 44 + X। ये भी क्या होगी, लड़की होगी, यानी कि 50%। यही पे देखो आ गया ऐसे। इस तरह से अब इसका देखिए, अब ये इसका Y वाला जब मादा के X से मिलन करेगा तो क्या होगा, 44 + XY क्या होगा, लड़का। फिर ये इसके साथ करेगा तो आएगा 44 + XY, तो ये क्या होगा, लड़का। अब देखिए 50% ये, यानी कि नर और मादा से
50% लड़की और 50% लड़का बच्चे पैदा होने की प्रबल संभावना होती है। ये मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण है यही है। आशा आप लोग समझ में आए, और जो जहाँ समझ में आए बताइएगा। ओके, थैंक यू। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें।